ओम शांति। आज का भगवद गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 40। श्लोक है नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक दोबारा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक का संधि विच्छेद है न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। दोबारा एक बार संधि विच्छेद न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। यह अर्थात इसमें, अभिक्रमनाशः अर्थात पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, नास्ति प्रत्यवायः अर्थात उल्टा फल, न विद्यते अर्थात नहीं होता, अस्य अर्थात इस, धर्मस्य अर्थात धारणा का, स्वल्पम अर्थात अल्पांश, अपि अर्थात भी, महतः अर्थात महान, भयात अर्थात भय से, त्रायते अर्थात रक्षण करता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। यह अर्थात इसमें, अभिक्रमनाशः अर्थात पुरुषार्थ का नाश, नास्ति अर्थात नहीं होता, प्रत्यवायः अर्थात उल्टा फल, न विद्यते अर्थात नहीं होता, अस्य अर्थात इस, धर्मस्य अर्थात धारणा का, स्वल्पम अर्थात अल्पांश, अपि अर्थात भी, महतः अर्थात महान, भयात अर्थात भय से, त्रायते अर्थात रक्षण करता है। श्लोक का अर्थ है इसमें पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, इस धारणा का अल्पांश भी महान भय से रक्षण करता है। इसमें कल जैसे श्लोक के भावार्थ में ये बात आई थी कि ये जो कर्म योग है, इस कर्म योग को, इस मत को मेरे से सुन, और इस कर्म योग में जो मत है, श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। और उसी से जुड़ा हुआ ये श्लोक है कि जब श्रेष्ठतम मत से युक्त हो जाएंगे,
अर्थात श्रीमत पर अपना जीवन पूरा चलाने लगेंगे, कर्म योग को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो उससे कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ ये श्लोक है। इसमें अर्थात जो कल श्लोक में कर्म योग की बात बताई, उस कर्म योग में अगर जीवन चलाना शुरू करते हैं तो कर्मों का बंधन भी नष्ट हो जाएगा, पुरुषार्थ का नाश नहीं होगा, अर्थात जो भी करते हैं उसका नाश नहीं होता है, उल्टा फल भी नहीं होता है, अर्थात कोई विघ्न नहीं आते हैं, और इस धारणा का अल्पांश भी, अर्थात इस धारणा का थोड़ा सा अंश भी महान भय से रक्षण करता है। जैसे कल के श्लोक में भी बात आई है कि इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। मुरलियों में श्रीमत अनुसार चलने की जो बातें हैं, कर्म योग को जीवन में धारण करना, अर्थात ही यहाँ बताया श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ, अर्थात श्रीमत अनुसार अपने जीवन को जितना चलाते जाएंगे उतना ही कर्मों के बंधन नष्ट होते जाएंगे। जैसे कल उदाहरण भी दिया था, मुरलियों में भी शिव बाबा ने ये बात बोली है, श्रीमत पर अगर चलते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा है, अर्थात जितना हम श्रीमत पर चलेंगे तो उसकी जिम्मेवार शिव बाबा हो जाते हैं और उससे ही कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है। अब इसमें हो सकता है कई बार ये गलतफहमी हो जाए ज्ञान में चलने वालों को कि हम इतना सारा श्रीमत को फॉलो करते हैं तो भी जो सुख महसूस होना चाहिए जीवन में या जो खुशी की महसूसता होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं श्रीमत पर चलने में कमी है, क्योंकि श्रेष्ठतम उच्च से उच्च की जो बुद्धि है उनके मत पर चलने पर जो गारंटी दी है शिव बाबा ने, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो कर्मों के बंधन तो नष्ट हो ही जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जीवन में दुख अशांति जुड़ी हुई है, इसका मतलब पूरी तरह से श्रीमत को जैसे जीवन में ढालना चाहिए वैसे ढाले नहीं है, या पूरी तरह से श्रीमत को गहराई से समझे नहीं है। कई बार भावनावश शिव बाबा के प्रति जो भावना है ज्ञान में चलने वालों को, उसके चलते हो सकता है ये सोच लेते हैं कि हम तो पूरा श्रीमत पर चल रहे हैं, हम तो बिल्कुल श्वासोश्वास शिव बाबा को याद करते हैं। लेकिन जैसे बोला है विधि से सिद्धि होती है, तो जितना हम विधि पूर्वक कर रहे हैं पुरुषार्थ, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट खुशी, हल्कापन और जीवन में जो विघ्न है वो भी नष्ट होने लगेंगे। जो आज के श्लोक में यहाँ बताया कि इस कर्म योग से पुरुषार्थ का नाश भी नहीं होता, किए गए कोई भी प्रयत्न का, कोई भी कोशिश का नाश नहीं होगा, उल्टा फल भी नहीं होता, अर्थात विघ्न भी नहीं आते, और इस धारणा का अल्पांश भी महान भय से रक्षा करता है। अर्थात भय निर्माण होने का कारण है देहभान, देहभान के कारण ही अनेक प्रकार के जीवन में भय अर्थात डर लगना ये निर्माण होता है, विघ्न आते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ तो गारंटी दी है अल्प अंश भी, अर्थात थोड़ा सा भी अभ्यास जो है इस धारणा का वो भी महान भय से रक्षा करता है। तो अगर हम जैसे शिव बाबा ने मुरली में बोला है श्वासोश्वास याद करना है, अगर उसे पूरी तरह से जीवन में ढाल लेंगे, उसी अनुसार श्रेष्ठ मत से युक्त हुआ तो इस तरह से अगर जीवन में हर कदम पे श्रीमत अनुसार ही
अपने को बांध देते हैं, तब तो बड़े से बड़े भय से रक्षण हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा भय क्या है दुनिया में? जैसे अभी का ही लेटेस्ट उदाहरण है कोरोना, या ऐसी और भी ढेर सारी बीमारियां निकलने लगेगी आगे चल के, जैसे विनाश का समय नजदीक आएगा। साथ में जो महाभारत युद्ध दुनिया में ब्रॉड रूप में होना है, बड़े रूप में, स्थूल रूप में महाविनाश का समय है। दिन प्रतिदिन प्रकृति और ही तामसी बनती जाएगी, साथ में ही मनुष्य नास्तिक बनते जाएंगे। तो उसके कारण जो भी दुनिया में स्थिति परिस्थितियां आएगी, तो उन सारी बातों से, भय से रक्षण हो जाएगा इस योग का, इस धारणा का अल्प अंश भी। अर्थात ही इसके लिए जरूरी है कि हम उसी अनुसार पुरुषार्थ करें। दूसरी बात है कि जैसे सबसे अभी के वर्तमान समय में देहभान के कारण, जैसे पुरुषार्थी जीवन में शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, देहभान है तो भय लगता है, और वो जो भय के कारण टेंशन के संकल्प चलते हैं, उसके कारण जो वाइब्रेशन निर्माण होता है मन बुद्धि के संकल्पों का, तो उसके कारण इविल सोल्स का प्रभाव बढ़ता है। अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास लगातार करते हैं, तो ये प्रभाव या इविल सोल्स भी अपने आप ही, जो वाइब्रेशन की पावर है, आत्मिक स्थिति की जो शक्ति है, उससे ही इविल सोल्स अपने आप ही दूर भागेंगे। उस भय से भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि भय के कारण ही सोल का प्रभाव बढ़ता है। देहभान के कारण टेंशन निर्माण होते हैं, तो उसके कारण भी जीवन में कहीं ना कहीं दुख, अशांति रहती है। अगर आत्मिक स्थिति में रह करके पूरी एकाग्रता रहती है, और साथ में यहाँ तो बोला है कर्म योग, केवल आत्मिक स्थिति में पाप कर्म बनेंगे नहीं, लेकिन खास तो है शिव बाबा की याद से पूर्व जन्मों के पाप विनाश भी हो जाते हैं, और साथ में ही आत्मा में एनर्जी भी आती रहेगी। क्योंकि आगे एक बार इस श्लोक को क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अर्थ पढ़ रहे क्लैरिफिकेशन सहित एक बार। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अर्थात ही यहाँ बताया पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, अर्थात जो भी पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, जिसका फल इस जन्म में मिलना है, तो उसका भी नाश नहीं होगा। इस जन्म में भी उल्टा फल नहीं होता, अर्थात यज्ञ नहीं आएंगे, और इस कर्म योग की धारणा का अल्प अंश भी पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। तो जितना कर्म योगी बनेंगे, अर्थात खुद को आत्मा समझ अपनी बिंदु रूप स्टेज बना करके शिव बाबा को जितना याद करेंगे, वैसे तो आत्मिक स्थिति अच्छी बनी तो शिव बाबा तो स्वतः ही याद आएंगे, और उससे जो आत्मा में एनर्जी भरती है, तो उसके लिए बताया कि अनेक जन्मों के महान भय से भी रक्षा होती है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं, और साथ ही साथ इस शूटिंग पीरियड के अंत में जो विनाश का महान भय है, उससे भी रक्षा हो जाती है, जिसके लिए शिव बाबा ने श्लोक में भी यहाँ भगवत गीता में और एक बात बताई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो कर्म योग को धारण करते हैं तो उनके लिए शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे जो योगी है, उनकी अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का
और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा का भार स्वयं ईश्वर ही वहन करते हैं। इसी के लिए बोला है योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अर्थात जितना कर्म योग के द्वारा आत्मा में ऊर्जा भरते जाएंगे, शक्ति भरते जाएंगे, तो उसी से ही अपने आप सारे काम होते जाते हैं। इसीलिए ये आज का श्लोक का अर्थ है। इसे एक बार बाबा के कुछ सिलेक्टेड क्लिप है मुरलियों से लिए हुए, उसे देखते हैं। पहले तो श्लोक का अर्थ और उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक के सिलेक्टेड क्लिप देखेंगे, उच्चारण और अर्थ। क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों में पुरुषोत्तम संगमी मानसी शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों में पुरुषोत्तम संगमी मानसी शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। सबसे पहले इसी श्लोक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स है। डिस्कशन नंबर वार्तालाप नंबर 1368, डिस्कशन नंबर 1368। पूछा जा रहा है अमृत बेला कितनी देर करना है, महा मुसीबत है। कोई लव मैरिज करने वाले होते हैं, अपने लवर को याद करते हैं तो कभी नहीं पूछेंगे कि हम तुमको कितनी देर याद करें, और यहाँ पूछते हैं कितनी देर याद करना पड़ेगा। इसके लिए गीता में एक श्लोक आया है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, जो धर्म की धारणा बाप आकर सिखाते हैं, क्या है मुख्य धर्म? है आत्मिक स्थिति। उस स्थिति में टिकना ही हमारा धर्म है। इस धर्म का स्वल्प मात्र भी अभ्यास सेकंड भी याद करेंगे अमृत बेला, तो भी बड़े बड़े भय से पार कर देगा। दुनिया में आगे आने वाले बड़े बड़े भय हैं। बहुत भयभीत वातावरण बनने वाला है। अब जो जितना करे, आगे वार्तालाप नंबर 1593,
डिस्कशन नंबर 1593। बाबा तोमान में क्यों नहीं रह पाते हैं? तोमान में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि देवान में रहने की 63 जन्म की रग पड़ी हुई है, आदत पड़ गई, अभ्यास का हो गया, तो उस अभ्यास को छोड़ने में उल्टा अभ्यास करना पड़े या नहीं है? तो अभ्यास करो, और सहज अभ्यास है वो अभ्यास 63 जन्म किया, और ये अभ्यास है 1 जन्म भी नहीं, 1 जन्म पूरा ये अभ्यास करते हो क्या? वो भी नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस आत्मिक धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े बड़े भय से दूर कर देगा, जो आने वाले भय हैं। आगे है वार्तालाप नंबर 1716, डिस्कशन नंबर 1716। सती के बाद त्रेता आएगा तो त्रेता कुछ रहेगा कि सती का कुछ कैसा स्थिति रहेगा? पूरे त्रेता रहेगी। सतयुग में इंद्रियों से सुख भोगेंगे कि नहीं है? ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे ना। जब ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे तो आत्मा की शक्ति थोड़ी छीन होगी या नहीं होगी? तो 2 कला कम हो जाएगी आत्मा की, त्रेता युग आ गए नहीं रहेगा। हाँ? गिरती कला शुरू। अभी संगम इसीलिए तो श्रेष्ठ है। संगम युग में गिरती कला नहीं है, थोड़ा भी बाबा को याद किया तो भी चढ़ती कला। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो स्वधर्म है ना, आत्मा का धर्म, आत्मा को याद करना, ये ऐसा आत्मिक धर्म है, उसको थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो दुनिया में आने वाली बड़ी बड़ी आपदाएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। है आत्मिक स्थिति में रहने से। अभी प्रत्यक्ष देखो, जो आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस वाले हैं उनमें भूत प्रवेश नहीं करेगा। जो देवान में रहने वाले हैं उनमें भूत प्रवेश करता है, जो टेंशन में आते हैं। टेंशन में आदमी कब आता है? जो देवान में रहता है तो टेंशन में आता है। टेंशन में आता है, वाइब्रेशन खराब होते हैं, वो भूत प्रेत आत्मा वाइब्रेशन को पकड़ के उनमें प्रवेश कर जाती है। आत्मिक स्थिति का इतना प्रभाव है। जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे उनमें भूत प्रेत नहीं प्रवेश करेंगे। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो और धर्मों की आत्मा है वो भूत प्रेत बनती है, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा करती है, बाबा की श्रीमत को समझती नहीं, बाबा को नहीं समझती। कर्म कर्म विकर्म की गति तो बाबा समझाता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो तो बाबा बताता है। दुनिया तो जानती नहीं क्या पुण्य है क्या पाप है। आगे है बीसीडी नंबर 1725, बीसीडी नंबर 1725। मनमना भव, अर्थात जब भी चलो, उठो बैठो, अभी से लेकर पक्का कर दो। क्या पक्का कर दो? कि शिव बाबा की याद में हम जरूर रहेंगे। ये धर्म की धारणा करो। थोड़ा भी अगर अभ्यास हो गया
तो तुम पार लग जाओगे। इसलिए गीता में कहा है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म मैं सिखाता हूँ आत्मिक स्टेज का कर्म करते आत्मिक स्टेज में रहो, अगर इसका थोड़ा भी अभ्यास किया तो क्या होगा रिजल्ट? तुम बड़े से बड़े भय को पार कर जावेंगे। बाबा सुनाते तो है ना, क्या सुनाते हैं? मौत का बाजार लगेगा, खून की नदियां बहेंगी। तो याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो लड़ाई के समय में भी जब मरते हैं तो मरने के समय सब कोई हे राम को याद करते हैं। विनाश का समय अंत समय है या मध्य समय है या आदि समय है? क्या है? विनाश का समय अंत है, आदि है या मध्य है? अंत है। तो जब अंत समय आता है तो राम ही सारी दुनिया को याद आता है। साधारण मौत भी मरते हैं तो किसको याद करते हैं? राम नाम सत्य है। ये भक्ति मार्ग में करते हैं ना, ये कब की यादगार है? जब सारी दुनिया क्या मरा पड़ेगा तो किसको याद करेंगे? है सारी दुनिया झूठी और एक राम सच्चा। आगे है ईसीडी नंबर 2282, ईसीडी नंबर 2282। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वर माने थोड़ा सा। इस आत्मिक स्मृति के धर्म को याद करने से महान से महान भय से दूर हो जाते हैं। कब? कर्म इंद्रियों से कर्म करते करते अगर एक बाप को याद किया तो दुनिया के बड़े से बड़े भय से दूर हो जाएंगे। भय किसी प्रकार का अटैक ही नहीं करेगा। आगे है वीसीडी नंबर 2816, वीसीडी नंबर 2816। साधन हैं दूसरे, उनको भी हम त्यागते नहीं हैं पूरा। क्या? कुछ न कुछ दवाई, कुछ न कुछ जो मनुष्यों की बताई हुई बातें हैं, हम उनका आचरण। हाँ ये जरूर है, बाप कहते कुछ भी करो, क्या एलोपैथी करो, तुम होम्योपैथी करो, तुम आयुर्वेद करो, तुम ये क्या नाम प्राकृतिक चिकित्सा करो, लेकिन मेरे को याद करते रहो। क्या पक लगा दी? क्या प्रकार, क्या आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन बीच बीच में मेरे को मिल गया। जैसे गीता में लिखा, एक घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधकी हर कोटि अपराध। अरे सत्य का संग जितना थोड़े से थोड़ा कर सको है, उतना अच्छा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। इस धर्म का जो बाप ये धर्म स्थापन करते हैं, इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो वो दुनिया में जो आने वाला बड़ा भयंकर भय है उससे तुम्हारी रक्षा कर देगा।